जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं सीटेट के मॉडल पेपर के बारे में। यानी कि जो आपका संभावित प्रश्न पत्र इस बार का आने वाला है 2026 का, उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए जो कि आपकी परीक्षा में हूबहू प्रश्न देखने को इस वीडियो से मिल सकते हैं। यहाँ पर PYQ क्वेश्चन आधारित आपका ये मॉडल पेपर है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर सभी करेंगे और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आ चुका है लेकिन अभी तक 1000 सब्सक्राइबर आपने अभी इस चैनल पर पूरे नहीं किए। तो प्लीज़ सभी लोग 1000 सब्सक्राइबर चैनल पर जल्दी से जल्दी पूरे कर दीजिए, जिससे चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो सके। 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा है सिर्फ और सिर्फ कुछ सब्सक्राइबर की आवश्यकता है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो कुल 30 प्रश्न है उसमें से पर्यावरण अध्ययन में आपका NCERT और जो है शिक्षण विधियाँ यानी कि पेडागॉजी के क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है? यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता रहता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? लंगूर हो जाएगा, स्लॉथ हो जाएगा आपका, या फिर पांडा, या फिर चिंपैंजी? तो देखिए, सही जवाब क्या जाएगा? सभी लोग फटाफट कमेंट करते रहेंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ABCD जो भी हो वो यहाँ पर ABCD जो भी हो वो नीचे इसको लिखिए और नीचे कमेंट फटाफट करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका स्लॉथ। स्लॉथ, देखिए स्लॉथ के बारे में कुछ और जानकारी हम आपको बता दें कि ये भालू जैसा दिखता है लेकिन ये भालू नहीं होता। ठीक है, ये लगभग 24 घंटे में से 17 घंटे जो है पेड़ की शाखा पर उल्टा लटक कर सोता है। इसका जीवन काल 40 साल का होता है और एक वृक्ष पर, ठीक है, एक वृक्ष पर लगभग ये 5 साल तक रहता है। एक वृक्ष पर ये कितने साल रहता है? 5 साल तक ये रहता है और उसी पेड़ की पत्तियां खाता रहता है। हफ्ते में एक बार ये नीचे सोच के लिए उतरता है, बाकी वृक्ष पर ही जीवन यापन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाली लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभे पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। यह कहाँ के बारे में बताया गया? राजस्थान के घर हैं, लद्दाख के, असम के, फिर उड़ीसा के? तो ध्यान देंगे ये कहाँ का, फटाफट सारे लोग दो का ABCD जो भी हो नीचे कमेंट फटाफट करें। तो देखिए, यहाँ पर कहा है कि 3 से 3.5 मीटर यानी कि 10 से 12 फीट, 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर कहाँ पर बांस के घर बनाए जाते हैं? तो ये सही जवाब किसके लिए जा रहा है फ्रेंड्स? ये जा रहा है आपका कहाँ के लिए? असम के लिए। ठीक है, असम में जो घर बनते हैं 10 से 12 फीट के बांस की ऊंचाई पर बनते हैं या 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर घर बनाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ अगर हम राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में मतलब मिट्टी की मोटी दीवारें और कटीली झाड़ियों से घर बनते हैं। लद्दाख में जो घर बनते हैं वो खत्म बंद के द्वारा बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है, कुड़ुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? तो देखिए, कुड़ुक जो है, कुड़ुक कहाँ की है? क्या आपका मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड? तो सभी लोग कमेंट करें। ये कुड़ुक है तो फ्रेंड्स ये है आपका झारखंड की भाषा। कहाँ की है? झारखंड की भाषा है। ठीक है, जिसमें तोरांग का अर्थ जंगल होता है। ठीक है, इस भाषा में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ब्रॉन्ज के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के मिली तोपों में किया जाता है, इसका सही कथन को चुनना है। यानी कि आप सीधा सीधा ये जानिए कि जो ब्रॉन्ज है, ये ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज यानी कि कांसा, ये किन धातुओं से मिलकर बनी हुई है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि कांसा, तांबा, कॉपर और जस्ता यानी कि जिंक का मिश्र धातु है। या फिर ऑप्शन बी कह रहा है कांसा, तांबा, कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। या फिर कांसा, तांबा, कॉपर और प्लेटिनम की मिश्र धातु, या फिर कांसा एक तत्व है। तो ध्यान देंगे इसमें से सही विकल्प क्या होगा, जो फटाफट सारे लोग बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, इसका हमने कहा था कि कांसा से जब भी है तो आप इसको क्या याद रखना है? TT आप याद रखें, TT आपको याद रखना है। नहीं, तांबा और टिन, तो तांबा और टिन कहाँ पर है? तो तांबा और टिन, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। जो कांसा है ये तांबा यानी कि कॉपर प्लस टिन का मिश्र धातु है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेफेंथीज वह पौधा है जो शिकार करता है, इसके विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है आपको। तो ध्यान देंगे, नेफेंथीज जो पौधा है इसके बारे में कौन सा विकल्प सही है? देखिए, अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। ठीक है, तो नेफेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है, इसके विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। क्या यह विकल्प सही है? फिर इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह पर पत्तियों से ढका हुआ होता है। या फिर ऑप्शन सी कह रहा है यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है।
तो इसमें कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, कौन सा विकल्प सही होगा? तो ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड यानी कि ये और ये, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है कि फर्स्ट और थर्ड ये, या ऑप्शन सी कह रहा है कि तो ये और ये, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि फर्स्ट, डी कह रहा है कि 1 2 3। तो इसमें सही जवाब जाएगा केवल 1 और 2। ठीक है, केवल 1 और 2 यानी कि आपका ध्यान देंगे केवल एक में क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन बन रहा है केवल एक, यानी कि यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है और इसका जो है आकार घड़ जैसा होता है, इसका मुंह पत्तियों से ढका हुआ होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए केवल छोटे मोटे नहीं, इसमें जो है आपके मेढक भी खा जाता है, चूहे भी खा जाता है, छोटे मोटे कीड़े पतंगे भी सब खा जाता है। तो केवल यहाँ पे छोटा मोटा नहीं, मेढक थोड़ा सा बड़ा भी होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन थर्ड गलत हो रहा है, बाकी आपका ए विकल्प सही हो गया। ठीक है यहाँ पर। और अच्छा, ये क्यों करता है ऐसा, ये जो इनका जंतुओं का शिकार करता है क्यों करता है? तो नाइट्रोजन की कमी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। मेघालय की जो गारो खासी की जनतियाँ हैं वहाँ की पहाड़ियों पर यह वृक्ष भारत में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, कारण निम्नलिखित में से नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में से किस समुच्चय में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है या होता है? तो बंद गोभी भिंडी गुड़ में, या फिर आंवला पालक गुड़ में, या फिर पालक आंवला आलू में, या फिर आंवला आलू टमाटर में। तो देखिए यहाँ पर जो आयरन की कमी होती है इसमें जो आयरन का प्रचुर मात्रा किस में मिलेगा? तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, पालक, आंवला और गुड़ में। ऑप्शन आपका सेकंड सही जवाब जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि हमारे देश में मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? तो देखिए आपको इसके लिए क्या करना होगा, मानचित्र को देखना होगा। ठीक है, मानचित्र को देखना होगा, मानचित्र को समझना होगा। और सभी लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर भारत का नक्शा या मैप आपको ढंग से अच्छे से याद नहीं है तो एक बार पेपर देने जाने से पहले अच्छे से देख लेंगे कौन सा राज्य किसके बगल में है, किस स्थान पर है, और किस राज्य से किस राज्य की तरफ जाने पर किस दिशा में जाना होगा। तो राज्य को सभी लोग अच्छे से देखेंगे, मैक्सिमम चांस रहता है कि क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ कहा है कि झारखंड कहाँ पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, और पश्चिम बंगाल के पूर्व में, फिर उड़ीसा के उत्तर में। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब जाएगा आपका ये, आपका उड़ीसा के उत्तर में। चलिए अच्छा, हम आपको जो है मैप एक बार दिखा ही देते हैं। ठीक है, मैप दिखा देते हैं, उसमें से आपको और राज्यों के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या पूछा था झारखंड, झारखंड के बारे में पूछा था। तो ये रहा आपका झारखंड। ठीक है, ये रहा आपका झारखंड। और किसके उत्तर में था? तो आपका उड़ीसा के उत्तर में कहा था, तो उड़ीसा के उत्तर में एकदम सही हो जाएगा। देखिए आपका जो है ये यहाँ पर आपका लद्दाख है। ठीक है, यहाँ पर लद्दाख है आपका, ये रहा जम्मू कश्मीर, और ये हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर पंजाब है, और उसके नीचे आपका हरियाणा है, इसके बगल में आपका उत्तराखंड है। और जैसे आप हरियाणा से नीचे आते हैं तुरंत आपको मिलता है दिल्ली। ठीक है, अब दिल्ली के इधर आपका ये पूरा राजस्थान वाला एरिया है, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश नेपाल से सटा हुआ है और उत्तराखंड के जस्ट नीचे है। इधर आपको उत्तर प्रदेश के नीचे मिल जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश मिल जाएगा जो कि राजस्थान से भी सटा हुआ है, आपका छत्तीसगढ़ से भी सटा हुआ है। ये इधर आपका गुजरात है, ये आपका महाराष्ट्र है, ये आपका तेलंगाना है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश ये यहाँ पर है, कर्नाटक इधर है, गोवा यहाँ पे है आपका। ठीक है, ये आपका केरल है, ये तमिलनाडु है, और ये रहा आपका बिहार, ये बिहार है, यहाँ पे सिक्किम पड़ेगा आपका, और ये आपका पश्चिम बंगाल है ये। ठीक है, ये हम पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये आपका बांग्लादेश है इधर, बांग्लादेश, और ये आपका ये मेघालय रहा, यहीं पर आपका जो नेफेंथिस पौधा पाया जाता है यहीं पर पाया जाता है। ठीक है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर जो सूर्य सबसे पहले उगता है। ठीक है, और ये आपका रहा मणिपुर, ये रहा मिज़ोरम, और ये रहा आपका त्रिपुरा। तो ये टोटल आपके सभी राज्य हो गए। ध्यान से देखेंगे, अगर ये आपका कौन सा घाट है, ये आपका पश्चिमी घाट है। ये कौन सा घाट है? ये पश्चिमी घाट है, यहाँ गुजरात से शुरू होता है, और गुजरात हो जाएगा आपका, मुंबई हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, और केरल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पश्चिमी घाट है। पूर्वी घाट में आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल से शुरू हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। उसके बाद आपका उड़ीसा आएगा, उड़ीसा के बाद आपका आंध्र प्रदेश आएगा, आंध्र प्रदेश के बाद आपका तमिलनाडु आएगा। सेवन सिस्टर वाले ये राज्य होते हैं। सेवन सिस्टर के कौन से राज्य होंगे? ये आपके सातों राज्य हो जाएंगे इधर वाले। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका,
और आपका मणिपुर है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, और आपका मेघालय है। ठीक ठीक है, ये सभी जो हैं आपके ये 7 राज्य जो हैं, ये सभी आपके 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। तो आपसे बस इतना पूछेगा कौन से राज्य किसके बगल में है, किसके उत्तर में, किसके दक्षिण में है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन को चुनना है। तो इस चित्र को बनाने में नील, हल्दी, फूल रंगों का आदि का इस्तेमाल किया जाता है, क्या ये सही है? या फिर इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, पक्षी, मछलियों आदि के चित्र बनाए जाते हैं? या फिर यह लोक चित्रकला सबसे पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक नाम पर पड़ा हुआ है? तो इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? या फिर लास्ट का रहा उपरोक्त सभी? तो ध्यान देंगे, इसमें क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, यह मधुबनी जो है बिहार की एक प्रमुख चित्रकला है। इसमें कौन कौन से रंग इस्तेमाल होते हैं? तो नील, हल्दी, फूल, पौधों के आदि रंग के प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपका जो चित्र बनाए जाते हैं वो इंसान के, जानवर के, पेड़ के, फूल के, पक्षी, मछलियों आदि के चित्र दीवार पर और आंगन में बनाए जाते हैं। ठीक है, और यह चित्रकला जो है बहुत पुरानी है। यह चित्रकला बहुत पुरानी है, इसका नाम मधुबनी नामक स्थान से है, जो कि आपका बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है? यानी कि इसमें से कौन सा पक्षी है जो आपके पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है? ऑप्शन ए कह रहा है ये शकरखोरा है, ऑप्शन बी चलकिड़ी, ऑप्शन सी कौवा, ऑप्शन डी फाख्ता। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कहा है सबसे ऊंची डाल पर, पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला कौन बनाता है? तो ये हो जाएगा आपका कौवा यानी कि क्रो। ठीक है, ये सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। अगला क्वेश्चन है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिण भारत का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य से का भाग है? तो देखिए, ये पोचमपल्ली का कर अब कौन सा राज्य का भाग है? तो क्या कर्नाटक का है, केरल, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु? तो ध्यान देंगे, ये जो पोचमपल्ली है ये पहले कहाँ पर था? ये पोचमपल्ली भारत के पहले आंध्र प्रदेश में था। ठीक है, पहले आंध्र प्रदेश में था, लेकिन अभी कहाँ पर पड़ा है? तो अब ये वर्तमान तेलंगाना चला गया है। कहाँ पर? वर्तमान में तेलंगाना में हो गया है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना। ठीक है, तो अब वर्तमान में तेलंगाना है जहाँ पर साड़ी की छपाई होती है। ठीक है, ये पोचमपल्ली भारत का तेलंगाना का एक गांव भी है और छपाई का एक नाम भी है। ठीक है, साड़ियों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है ये कस्बा, और ये पोचमपल्ली छपाई का भी नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? तो भोजन बनाने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? ऑप्शन ए कह रहा है सब्जियों को काटना और उन्हें तलते हुए पानी में मतलब चलते हुए पानी में धोना। तो क्या होगा, ये नहीं सही होगा। ठीक है, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, या फिर बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। तो इसमें से सबसे अच्छा कौन सा जाएगा, कह रहा है? तो इसमें सबसे अच्छा जाएगा, इसमें सब्जियों को तलने पकाने से उन्हें कुछ समय धूप में रखना है, ये भी नहीं ठीक होगा, ये भी नहीं ठीक होगा। सही जवाब क्या जाएगा, सब्जियों को जो है अच्छी तरह से धोना चाहिए फिर काटना चाहिए, मतलब बनाने से पहले उनको धुलो, धुलने के बाद फिर तब जाके काटो। ये आपका सबसे उचित विकल्प होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तोलको यानी कि वेट लिफ्टर को प्रायः ज़्यादा मांसपेशी और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार की आवश्यकता होती है जो किस चीज़ से भरपूर होना चाहिए? क्या कार्बोहाइड्रेट से भरपूर हो, वसा से, विटामिन से, या फिर प्रोटीन से? तो ध्यान देंगे साथियों, यहाँ पर सही जवाब जाएगा आपका प्रोटीन से। प्रोटीन से मसल्स गेन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है रेगिस्तानी ओक से रिलेटेड। तो कह रहा है रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या उसका अध्ययन करना है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, क्या ये कथन सही है? या फिर इस वृक्ष की जड़ें तने की ऊंचाई से लगभग 30 गुना नीचे गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी न मिल जाए? या फिर ऑप्शन सी कह रहा है इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र होता है? ऑप्शन डी कह रहा है यह सभी कथन सही हैं। तो ध्यान देंगे, जब कभी इस तरह से विकल्प आए तो सबसे नीचे वाला विकल्प आपका उचित लगभग रहता है, मैक्सिमम चांस रहते हैं। कैसा होता है, देखिए जो आपका रेगिस्तानी ओक होता है
ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये आपका विकल्प ए भी सही है। इसके जो वृक्ष होता है, मान लो ये आपका पृथ्वी का सतह हो गई, ये आपका हो गया वृक्ष, ठीक है। तो जितना ये वृक्ष पृथ्वी से ऊपर होगा उससे 30 गुना नीचे इसकी जड़ें होंगी, जहाँ तक पानी नहीं मिल जाता ये वहाँ तक चली जाती हैं जब तक पानी ना मिल जाए, और उसके बाद पानी जब मिल जाता है तो तने में पानी को एकत्र करती हैं और इसमें पाइप के माध्यम से लोग पानी पीते हैं। इसमें तने में पाइप डाल देते हैं, उस फिर पानी पिया करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर खेजड़ी और रेगिस्तानी ओक के बारे में लोगों को कन्फ्यूजन होती है। तो खेजड़ी का वृक्ष अपने राजस्थान में पाया जाता है, भारत के राजस्थान राज्य में, और एक रेगिस्तानी ओक जो होता है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अलबरूनी कौन थे? अलबरूनी जो थे ये कौन थे? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि यह कुतुब शाही सुल्तान जिसने अपने देश से लगभग 40 वर्ष शासन किया, ये वो था। या फिर उज्बेकिस्तान का यात्री जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास को जानने में सहायक है। या फिर यह एक यात्री जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की। या फिर ऑप्शन डी का अफगानिस्तान का एक व्यापारी जो हमारे देश में मेवे के व्यापार के लिए आया था। तो देखिए ये जो आपका अलबरूनी था साथियों, ये अलबरूनी कौन था? तो उज्बेकिस्तान से आया हुआ एक यात्री था जिसने एक किताब लिखी है जो हमारे देश के इतिहास जानने में सहायक है, जैसे बावड़ी कुएं के बारे में और बच्चों के बारे में, कई चीज़ों के बारे में इसने लिख रखा है, ठीक है, अलबरूनी ने। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उज्बेकिस्तान से आया हुआ एक यात्री था ये। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए किस राज्य में टोपी को जो है टेपी कोया उगाया जाता है और यह खाया भी जाता है, ठीक, टोपी कोया। और यह यहाँ इसको कहाँ पर उगाते हैं? तो मैक्सिमम जो है घर के आंगन में लोग उगाते हैं इसको। तो कहाँ का? मेघालय का, पंजाब का, केरल का या फिर राजस्थान का? तो सही सभी लोग इसका आंसर देंगे। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से फटाफट टाइप करिए। सही जवाब साथी हो जाएगा आपका केरल, ठीक है। यह केरल में टोपिकोया उगाया जाता है जिससे साबूदाना बनाया जाता है, और यह केरल के घरों के आंगन में उगाया जाता है, ठीक है। जैसे वहाँ पर नारियल उगाया जाता है वैसे ही नारियल के साथ साथ यहाँ पर टोपिकोया भी उगाया जाता है, और इसको लोग बड़े चाव के साथ वहाँ के लोग खाते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा उद्देश्य इसमें देखिए नहीं है, तो ध्यान देंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए नहीं है, तो नहीं को सीधा अंडरलाइन आप पहले कर लेंगे, तो नहीं का मतलब नहीं वाला ही चुनेंगे। जल्दबाजी में आप नहीं की जगह सही वाला टिक कर दीजिएगा, सीधा आपने ऑप्शन देखा सही है तो आप इसको टिक करके आगे बढ़ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नहीं वाले क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है और नेगेटिव वाला ही चुनना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी कह रहा है कि बच्चों में रचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, तो ये भी विकल्प सही है, लेकिन यहाँ पूछा क्या है? नहीं वाला। ऑप्शन सी कह रहा है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो देखिए नहीं का पूछा था, तो ऑप्शन सी आपका नहीं हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी कह रहा है बच्चों में तर्क शक्ति के विकास करना, ठीक है। तो यहाँ नहीं वाला था, तो नहीं वाला का नहीं वाला हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बाकी अगर पूछता कि कौन सा विकल्प सही है, तो आपका ऑप्शन ये अगर नहीं ना कहता, पॉजिटिव में पूछता, तो ऑप्शन ए भी आपका सही था। जो आपका पर्यावरण है वो सृजनात्मक चिंतन की योग्यता को उत्सुक बनाना होता है, ठीक है, जो पहेलियाँ होती हैं। ऑप्शन बी भी सही हो जाता है, ऑप्शन सी भी सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पूछा था नहीं के संदर्भ में, तो नहीं के संदर्भ में हमेशा गलत वाला ऑप्शन चुना जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कह रहा है कि शिक्षण शास्त्र राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीईआरटी 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी कि थीम है। तो आपकी थीम कौन है एनसीईआरटी 2005 के अनुसार, ठीक है। तो क्या भोजन है, सौरमंडल है, मौसम है या फिर ऊर्जा है? तो देखिए आपकी टोटल 6 थीमें हैं जिसमें से आपका भोजन है इसमें से, ठीक है। टोटल 6 थीमों में यहाँ पर भोजन शामिल है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण शास्त्र पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य यानी कि असाइनमेंट का मुख्य लक्षण होना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि अधिगम के अवसर उपलब्ध कराना, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, या फिर समय के बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, या फिर शिक्षार्थियों का अनुशासन बनाए रखना। तो देखिए मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो मुख्य लक्ष्य
आप ऑप्शन ए के साथ जा सकते हैं, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है कि शिक्षण शास्त्र पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कराने की अनुमति नहीं देंगे? तो ध्यान दीजिएगा, नहीं वाला हमेशा आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। हमेशा कहते हैं कि जब नहीं नेगेटिव में क्वेश्चन पूछे तो नहीं को आप सीधा अंडरलाइन करिए। तो ऑप्शन ए कह रहा है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाएंगे। तो ध्यान देंगे नहीं का पूछा है, नहीं के संदर्भ में। तो क्या ये ऑप्शन सही हो जाएगा, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री, या फिर चिड़ियाघर के विभिन्न जानवरों में कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि उन जानवरों के चित्र बनाना जिन्हें वे यहाँ देखेंगे, या फिर अपना ड्राइंग की कॉपी साथ ले जाना। तो इसमें कहा है साथियों कि अनुमति नहीं देंगे, तो ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। क्यों? क्योंकि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए खाने की सामग्री नहीं ले जाना है, ठीक है। चिड़ियाघर में खाने की सामग्री नहीं ले जाना है, क्यों? क्योंकि जानवर के साथ इसमें हादसा घटित हो सकता है, घटनाएं घटित हो सकती हैं, इसलिए आपको जानवरों का सामान नहीं ले जाना है। अपने लिए ले जा सकते हैं, लेकिन चिड़ियाघर के जानवरों के लिए ले जाना नहीं होगा सही, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षण शास्त्र का है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा उपयुक्त नहीं है, फिर नहीं के संदर्भ में पूछा तो स्मरण कर रखना, या फिर प्रश्न पूछना, या फिर न्याय और समानता के प्रति चिंता, या फिर सहयोग। तो ध्यान देंगे नहीं, यानी कि नहीं के संदर्भ में आपका स्मरण यानी कि रिमाइंडिंग, ठीक है, स्मरण रखना। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम पन्नी लेती हैं और पानी में डाल देती हैं, ठीक है, जो तैरती है, फिर वह उसे मोड़कर जोर से दबाती हैं, निचोड़ती हैं और फिर से पानी में डाल देती हैं, जो डूब जाती है। यह गतिविधि शिक्षार्थियों को किस प्रक्रम कौशल यानी कि प्रोसेस स्किल का अवसर देती है? तो क्या परिकल्पना का, वर्गीकरण का, या फिर आपका ऑप्शन सी है अवलोकन का, या फिर ऑप्शन डी मापन का। तो ध्यान देंगे यहाँ पर जब कोई क्रिया की जा रही है तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अवलोकन, ठीक है, ऑप्शन सी अवलोकन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। तो कौन से सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है कि कक्षा में अनुशासन की सुनिश्चितता बनाए रखने में बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। देखिए क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया हो, अगर कभी इस तरह क्वेश्चन है जो क्वेश्चन ना समझ में आए आपको, तो सीधा आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर दीजिए। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? तो जो गलत विकल्प होंगे वो ऑटोमेटिक कट जाएंगे टैग वर्ड्स के माध्यम से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या कहा है, बनाए रखने के लिए बच्चों को नियंत्रित करना, तो नियंत्रित करना एक निगेटिव टैग वर्ड से, तो ऑप्शन ए आपका कट रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है बच्चों को स्वयं सीखने की योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए। तो देखिए स्वयं करके सीखना एक सकारात्मक टैग वर्ड है ना, बच्चा खुद जब करेगा तो सकारात्मक टैग वर्ड से, तो यहीं से आप सीधा विकल्प भी मार सकते हैं, स्वयं करके सीखना। अच्छा आगे भी अगर जाना चाहें तो आगे भी देख सकते हैं उन कक्षाओं में क्या किया जा सकता है अनुकरण करने के लिए। तो अनुकरण करना एक नेगेटिव टैग वर्ड से जा सकता है, ठीक है, ये भी कटेगा। ऑप्शन डी कह रहा है बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा, आगे क्या है, विचारों पर चर्चा करने के लिए। तो निर्देशन कहा है कि निर्देशन किया जा सकता है, तो आप जब करके सीख रहे, जिस विकल्प में आपको करके सीखना मिल रहा हो तो वही विकल्प सबसे सटीक होता है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? फिर यहाँ पर निगेटिव में पूछा हुआ है, तो जब निगेटिव में पूछा तो सीधो करिए उसको पहले आप अंडरलाइन। आगे पढ़ते हैं फिर, बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो क्या परिभाषा प्रदान करना सही टैग वर्ड से? तो यही आपका जहाँ तक मुझे लगता है ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे फिर से देखते हैं, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनता का पोषण करना। तो ये सकारात्मक में है, लेकिन यहाँ पूछा नकारात्मक में, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये सकारात्मक में है।
परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता विकसित करना, तो ये भी सकारात्मक है, यहाँ पर सही उत्तर नहीं जाएगा क्योंकि निगेटिव में पूछा गया है। पॉजिटिव पूछता तो ये सारे विकल्प यहाँ पे सही होते हैं। नेक्स्ट है आपका बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने के लिए खोजबीन पर क्रियाकलापों से जोड़ना, तो अगर पॉजिटिव पूछता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पूछता है निगेटिव वे में, यानी निगेटिव का आंसर निगेटिव, ठीक है। परिभाषाओं को प्रदान करने के लिए, याद कराने के लिए प्रोत्साहित करना, निगेटिव का आंसर निगेटिव, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कह समुदाय यानी कम्युनिटी एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि, तो कम्युनिटी क्यों है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण का संसाधन क्यों है, कह रहे हैं यह सस्ता और सुलभ है क्या, इसलिए, या फिर ऑप्शन बी बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं उनके पास समय बिताने इसलिए, या फिर यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है, या फिर कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार करना। तो यहाँ पर सही से जवाब जाएगा साथियों वास्तविक परिस्थिति, यानी कि ऑप्शन सी, वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर। देखिए अवसर आप एक सकारात्मक शब्द है टैग वर्ड से, ठीक है, तो अवसर जहाँ पर मिला आप सीधा उस पर सही मारिए, आगे बढ़िए, आपका सही आंसर मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कह रहे शिक्षण शास्त्र यानी ईवीएस अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर से जीवन से जोड़ना और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है, कह रहा पाठ्यपुस्तक को बाहर जाना, पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना, क्या ये सही हो जाएगा, तो ये तो नहीं होना चाहिए। अगला है वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना, या फिर पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, तो दृष्टिकोण आपका गलत हो जाएगा, पाठचर्या से बाहर जाना ये भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन सी बी के साथ जा सकते हैं, वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना, ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जो स्कूल का यानी कक्षा का जो ज्ञान हो, क्लास का ज्ञान हो, उसको बाहरी दुनिया से जोड़ना, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चिराव जो नृत्य है, चिराव नाच, ये है कहाँ का, कौन से लोग करते हैं, झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या फिर मेघालय, तो ध्यान देंगे तो साथियों ये जाएगा आपका कहाँ पर, मिजोरम के साथ, ठीक है, मिजोरम, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, मिजोरम। चिराव नाच कहाँ का है, मिजोरम का है। अगला क्वेश्चन है मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां सुझाई जाती हैं, निम्नलिखित में से यह विधि ज्ञात कीजिए जो मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है, ठीक है, तो यहाँ पर से निगेटिव संदर्भ में पूछा है, तो नकारात्मक संदर्भ में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 1 से 2 बार बदलें, तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव पूछा लेकिन ये सकारात्मक है, ये करना चाहिए, तो ये आपका नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव वे में आंसर है, ठीक है, ये लेकिन यहाँ पे देना में नेगेटिव वे में। अगला कर रहा है तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों में मछली पालें और मच्छरों को लार्वा को खा लें, ठीक है, तो ये भी नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव में आंसर है आपका, लेकिन यहाँ नहीं पूछा है निगेटिव में। अगला है मच्छरदानी का प्रयोग करें, तो ये भी पॉजिटिव में है इसलिए भी नहीं हो जाएगा। यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो तो तेल छिड़काव करें, अच्छा इसमें फिर कौन हो जाएगा भाई, फिर कौन सा हो जाएगा, अच्छा इसमें क्या प्रजनन को, देखिए प्रजनन की रोकथाम के लिए ना, प्रजनन के लिए कहा है ना, तो ऑप्शन जो आपका सी है, ठीक है, ऑप्शन सी, यहाँ पर प्रजनन के लिए कोई बात नहीं है, यहाँ प्रजनन की कोई बात नहीं है, मच्छर से बचने के लिए, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रजनन को नहीं रोकता है, तो मच्छरदानी के प्रयोग से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, ये अपने बचाव के लिए होता है कि मच्छर न काटे, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के लोग जो होते हैं मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है, जो बिहारी लोग होते हैं, बिहार के लोग जो मधुमक्खी पालन करते हैं, इसका सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, या फिर अक्टूबर से दिसंबर, तो ध्यान देंगे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर का समय जो होता है ये सबसे अच्छा होता है, क्यों, क्योंकि इस समय जो ये मधुमक्खियाँ होती हैं इनका अंडे देने का समय होता है, ठीक, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य, तो आप या सितंबर से दिसंबर मिले, अक्टूबर से दिसंबर मिले, आप इसको टिक कर दीजिएगा, ये जो समय होता है सबसे अच्छा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए, तो पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए, केवल सर्वश्रेष्ठ कार्य, केवल खराब कार्य, एक निश्चित समय में बच्चों द्वारा किए गए कार्यों का व्यवस्थित संग्रह, या फिर केवल शिक्षार्थियों को जो है उत्तर का पत्रक, तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो होता क्या है,
तो किसी एक निश्चित समय में बच्चे द्वारा किए गए कार्यों का वास्तविक संग्रह, चाहे वो शैक्षिक हो चाहे शैक्षिक हो, यानी कि एक साल के अंदर एक निश्चित समय के अंदर बच्चे ने क्या किया, कौन से चीज़ों को आसानी से सीखा, किसको कौन सी विकल्प मतलब कौन सी चीज़ों को सीखने में समस्या हुई, कहाँ पर बच्चा गलतियाँ किया, किन किन चीज़ों में बच्चा करने में सामर्थ्य रहा है अपने आप से, कहाँ 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 पर सहायता की आवश्यकता पड़ी, XYZ, यानी कि पूरा का पूरा चीज़ एक निश्चित समय के अंतर्गत उसके हर बच्चे का हर एक पहलू का इसमें लिखित वर्णन होता है, ठीक है, पोर्टफोलियो में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता है, परंतु जब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है, यह चिड़िया कौन सी है? तो क्या मोर के बारे में बात की जा रही, कोयल के, तोता के, फिर गौरैया की? तो काफ़ी आसान सवाल है, सभी लोग इसका फटाफट आंसर देंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, 30 नंबर का सही विकल्प क्या जाएगा? तो साथियों 30 का हो जाएगा आपका डी, ठीक है, 30 का डी हो जाएगा, यानी कि गौरैया ये सही विकल्प हो जाएगा। तो ये थे साथियों आपके सीटेट के 30 प्रश्न जो कि आपके PYQ क्वेश्चन आधारित थे। अब आप ये बताएं सही आंसर आपने कितने लोगों ने से कितने सही आंसर दिए, और वीडियो कैसी लगी ये भी सभी लोग लिखेंगे कमेंट में। और जानकारी अगर पसंद आई, प्रश्न पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। और सभी लोग चैनल को फिर से बता रहा हूँ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए थोड़ा सा। 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो पाए जिस कारण से चैनल का मोनेटाइजेशन अभी भी रुका हुआ है, तो सभी लोग हेल्प करिए थोड़ा सा, चैनल मोनेटाइज हो जाए, इससे हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे पाएँ और नेक्स्ट टाइम जब आप हमसे अगली परीक्षा के लिए मिलें तो हम अच्छा से अच्छा उसमें आपको उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी अच्छा कंटेंट दे पाएँ, ठीक है। तो चलिए सब लोग सब्सक्राइब कर दिए फटाफट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।